देखें पाक ईरान सरहदी इलाकों में इस वक्त जो कशीदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जिन इकदामात की ज़रूरत है, ईरानी हुकूमत मेरे ख़्याल में वो इकदामात नहीं उठा रही है, या अगर वो इकदामात उठाए गए भी हैं, तो उनमें संजीदगी का जो पहलू है वो नज़रअंदाज किया गया है, क्योंकि अब तक जो इकदामात किए गए हैं इन इलाकों में सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए उनके वो नताइज सामने नहीं आ सके हैं, बल्कि एक रद्द-ए-अमल के तौर पर ये हालात मज़ीद गंभीर शक्ल वहाँ पे इख्तियार करते जा रहे हैं, और जो पुरतशद्दुद वाक़यात इस हिस्से में ईरानी सरहदी इलाकों में पेश आ रहे हैं, उनमें यकसर एक इज़ाफ़ा भी देखा जा रहा है। और हकूक़ के लिए जो लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ईरानी फ़ोर्सेस जो हैं वो उनको अपने हकूक़ से महरूम करने के लिए उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। और इसी तरह ये इल्ज़ाम भी सामने आया है कि तेहरान की जो हुकूमत है वो बलोचों को उनके हकूक़ देने में भी कतराने की कोशिश कर रही है, और जो इक़दामात किए जा रहे हैं उन इक़दामात के ज़रिए ईरान के अंदर जो अक़लियतें हैं वो गैर महफूज़ तसव्वुर कर रही हैं ख़ुद को, और इन इक़दामात के असरात बराह रास्त लोगों पर पड़ रहे हैं। और इस वक्त जो ईरानी बलूचिस्तान या सिस्तान बलूचिस्तान का जो हिस्सा है, इसी तरह जो ज़ाहिदान के इलाके हैं या दीगर जो सरहदी इलाके हैं, वहाँ पे जो वाक़यात पेश आ रहे हैं और जिस तरह मासूम शहरियों को गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान गिरफ़्तार किया गया है या उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, या इन वाक़यात की वजह से जिन अफ़राद की यहाँ पे हलाकतें हुई हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं वो भी ये सवालात उठा रहे हैं कि ईरानी हुकूमत ताकत के ज़ोर पर बेगुनाह लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है, और उन्हें अपने हुकूक से महरूम करने के लिए उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, ताकि वो अपने जो खिलाफ होने वाले इक़दामात हैं उन पर आवाज़ भी बुलंद न कर सकें। इंसानी हुकूक की जो बैनुल-अक़वामी तंज़ीमें हैं वो भी इस पर शदीद तशवीश का इज़हार करती रही हैं कि ईरानी हुकूमत सूरत हाल पर काबू पाने के बजाय इसे मज़ीद इसमें बिगाड़ पैदा कर रही है, और जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं उन तहफ़्फ़ुज़ात को कोई तवज्जो उन पे नहीं दी जा रही है। और रद्द-ए-अमल इसका ये दिया जा रहा है कि जब लोग अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं तो उन लोगों पर लाठी चार्ज कर दी जाती है, उन पे फायरिंग के वाक़यात रूनुमा होते हैं। कुछ अरसा कबल ज़ाहिदान के करीब एक इलाके में वहाँ पे एक ईरानी सीनियर सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से एक मुकामी खातून के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया था। तो इस वाक़ये के ख़िलाफ़ जब लोगों की जानिब से एहतजाज किया गया, उस एहतजाज के दौरान भी कानून हाथ में लेने की कोशिश के हवाले से मुख्तलिफ़ बयानात सामने आए हैं। लेकिन बाद में जो फायरिंग की गई मुकामी फ़ोर्सेस की जानिब से, तो उस फायरिंग की वजह से बहुत बेगुनाह लोग जानों से हाथ धो बैठे, और इसमें इम्प्रेशन एक ये देने की कोशिश की गई कि शायद किसी को ये हक़ नहीं है कि वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सके। इस वक्त जो सरहदी इलाके हैं या पाक ईरान जो सरहदी इलाके हैं, उन इलाकों के अंदर जो ईरान के ख़िलाफ़ नफ़रत की एक फ़िज़ा है, वो इस कदर बढ़ चुकी है कि हर शहरी हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान देता हुआ दिखाई देता है, और लोगों के अंदर एक नफ़रत की जो फ़िज़ा है वो वहाँ पे मौजूद है। लोग ये समझते हैं कि ईरानी हुकूमत जो मुकामी शहरी हैं उनको इंसाफ़ फ़राहम करने के बजाय उनके हकूक़ जो है ग़ासिब कर रही है। और चूँकि ये जो आबादी है, मुकामी आबादी वहाँ पे ये अक़लियती वहाँ पे आबादी है, और अक़लियत को ईरान के अंदर पहले भी काफ़ी इसी तरह के मनफ़ी रवैयों की वजह से काफ़ी वहाँ पे मुश्किलात का सामना रहा है। तो अब भी जो हालात हैं वो इसी रुख़ पर जा रहे हैं, और जो ईरानी बलूचों की मुख्तलिफ़ तंज़ीमें हैं उन्होंने भी इस पे आवाज़ बुलंद की है, और ये मुतालबा किया है कि ईरानी हुकूमत अगर ये समझती है कि ये जो इलाके हैं इनके जो मुकीन हैं वो इस मुल्क के रिहायशी हैं, तो उनको इंसाफ़ क्यों नहीं फ़राहम किया जाता, या जो ईरानी एहलकार या जो सीनियर ईरानी एहलकार जिनका ताल्लुक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स या IRGC जिसको पसदारान इनकलाब भी कहा जाता है, उनसे है। वो जो इस वाक़यात में वो अफ़राद या वो एहलकार जो इन वाक़यात में मुलविस हैं, उनके ख़िलाफ़ इक़दामात क्यों नहीं किए जाते, उन्हें इंसाफ़ के कचहरे में क्यों खड़ा नहीं किया जाता, ताकि लोग ख़ुद को महफूज तसव्वुर करने लगें। इस वक्त ये जो आबादी है ईरानी सरहदी इलाकों की, वो इस कदर खौफ व हिरास का शिकार हैं कि
जब वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकारों की मूवमेंट होती है तो उन्हें ये खदशा होता है कि शायद उन्हें गिरफ्तार न किया कर लिया जाए या बाकी शहरियों की तरह उन्हें भी हिरासती मराकज़ में कत्ल न कर दिया जाए। तो इस खौफ की वजह से लोगों की जो ज़िंदगी है मुश्किल दौर से वहाँ पे गुज़र रही है और उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर ये एक अपील की है कि इंसानी हकूक़ की जो तंज़ीमें हैं वो इस पर अपना किरदार अदा करें इस सूरत-ए-हाल की बेहतरी के हवाले से। और एक और रद्द-ए-अमल फिर इसका ये भी देखने में आया है कि ईरान के ख़िलाफ़ जो मुसल्लह जदोजहद है वो भी उसमें तेज़ी सामने आई है। जो वहाँ पे कलअदम तंज़ीमें हैं, पहले तो जिंदुला नामी एक तंज़ीम वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ाल थी और इन इलाकों में जो हुकूमत मुखालिफ इक़दामात या जो हमले होते रहे हैं उनकी ज़िम्मेदारी वो तंज़ीम कबूल करती रही है। लेकिन इस वक्त ईरान के अंदर जैश उल अदल नामी ये जो तंज़ीम सामने आई है कुछ अरसा कबल, इस तंज़ीम ने ऐसे कई बड़े वाक़यात की ज़िम्मेदारी कबूल की है और तसलसल के साथ ईरानी फ़ोर्सेस पर या दीगर हुकाम पर जो हमले होते रहे हैं वो इन हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल करती रही है। और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि ये वाक़यात उन हमलों का रद्द-ए-अमल है जो कि ईरानी फ़ोर्सेस बेगुनाह बलूचों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, या जिस तरह बलूचों को गिरफ़्तार करके उन इलाकों से उनको लापता कर दिया जाता है और फिर उनको वहाँ पे मुबैना तौर पर मुख्तलिफ़ जो हिरासती मराकज़ हैं वहाँ पे तशद्दुद करके कत्ल किया जाता है। इस मुसल्लह तंज़ीम से वाबस्ता जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये वाक़यात इसी तसलसल का हिस्सा हैं, क्योंकि ये एक रद्द-ए-अमल है जो कि मुकामी लोगों की जानिब से दिया जा रहा है हुकूमत के ख़िलाफ़। पिछले कुछ दिनों के दौरान आपने देखा कि ये जो मुख्तलिफ़ सरहदी इलाके हैं सिस्तान बलूचिस्तान के, वहाँ पे जो बड़े-बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं। इन वाक़यात में कुछ 2 अहम वाक़यात ये भी थे कि जो 2 सीनियर इंटेलिजेंस अफ़सरान थे उनको भी मुख्तलिफ़ वाक़यात में हदफ बनाकर कत्ल किया गया। तो इन अफ़राद की हलाकत से एक पैगाम जो देखने को मिला वो ये था कि अगर ये जो वाक़यात हैं ये दोबारा पेश आते हैं या जो हुकूमती फ़ोर्सेस हैं वो मुकामी लोगों को एहतजाज से रोकने की कोशिश करेंगी तो आइंदा भी इस तरह के मज़ीद वाक़यात रूनुमा होंगे और ये ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ये जो एहतजाज की लहर है ये मज़ीद बढ़ जाए, क्योंकि इस वक्त भी जो इक़दामात उठाए गए हैं ईरानी हुकूमत की जानिब से उन इक़दामात में बज़ाहिर ये नहीं लगता कि हुकूमत किसी भी तौर पर संजीदा है इस तमाम सूरत-ए-हाल को हैंडल करने के हवाले से, क्योंकि ताकत के ज़ोर पर लोगों की जो आवाज़ है वो दबाने की कोशिश की जा रही है और इंसाफ के जो तकाज़े हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। लोगों का जो मुकामी मुतासिरीन है उन्होंने सबसे बड़ा जो मुतालबा है वो ये किया है कि IRGC और बसीज फ़ोर्स के जो एहलकार बेगुनाह मासूम बलूचों के कत्ले-आम और उन पर तशद्दुद में मुलविस हैं या उनकी गिरफ्तारियों में मुलविस हैं, उन्हें गिरफ्तार करके उनके ख़िलाफ़ कानून की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए। लेकिन इसके बरअक्स हुकूमत जो है मुकामी ईरानी हुकूमत वो वहाँ पे इस तरह के कोई इक़दामात नहीं कर रही है जिससे लोग ख़ुद को महफूज़ तस्वुर कर सकें।